कभी सोचा है कि एक चलता फिरता कामयाब बिजनेस रातों रात कैसे तबाह हो सकता है? आज की कहानी हमें उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे देवग्राम में ले जाएगी। ये कहानी है एक मशहूर भोजनालय की, जो हमें सिखाएगी कि बिजनेस में असली कीमत ब्रांड की होती है और शॉर्टकट अक्सर सबसे लंबे और सबसे खतरनाक रास्ते साबित होते हैं। देवग्राम में रुक्मणी भोजनालय के लिए यह कहावत बहुत मशहूर थी। एक ही लाइन में सब कुछ कह देती थी कि भाई यहाँ स्वाद तो लाजवाब है, पर उस स्वाद के पीछे की जो कहानी है ना, उसमें कड़वाहट भरी हुई है। तो चलिए इसी मीठे खाने के पीछे की कड़वी सच्चाई को जरा समझते हैं। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं। एक रुक्मिणी, जो ढाबे का चेहरा और नाम थी, और दूसरा अमन, वो हाथ जिसके हुनर पर ये पूरा ढाबा टिका हुआ था। एक तरफ थी 50 साल की रुक्मणी, जिसके लिए ये ढाबा सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि उसके घमंड का एक प्रतीक था, और दूसरी तरफ था अमन, एक नौजवान एकदम शांत रहने वाला बावर्ची, जिसके बनाए शाही पनीर का स्वाद ही ढाबे की असली पहचान था। दोनों दिन और रात की तरह थे, जो एक ही छत के नीचे काम कर रहे थे। देखिए, रुक्मणी भले ही ग्राहकों के सामने सारा क्रेडिट खुद लेती थीं, लेकिन दिल ही दिल में वो जानती थीं कि लोग उसके नाम के लिए नहीं बल्कि अमन के हाथ के उस बेमिसाल स्वाद के लिए आते थे। ये एक ऐसा सच था जिसे रुक्मणी ने अपने घमंड के पर्दे के पीछे हमेशा छिपा कर रखा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बिजनेस का एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी मांग जिसने घमंड और हुनर के बीच एक लकीर खींच दी। एक रात जब सारा काम खत्म हो गया तो अमन ने हिम्मत करके रुक्मणी से बात की। बिजनेस बढ़ रहा था, उसकी मेहनत भी दुगुनी हो गई थी, तो उसने बस अपने हक की बात की। उसने उतना ही मांगा जितना उसका हक था, शायद उससे भी कम। लेकिन रुक्मणी के लिए बिजनेस का मतलब था सिर्फ मुनाफा, लोगों की कद्र नहीं। उसने अमन की मेहनत को पहचानने की बजाय उसे सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन ठंडे शब्दों ने सिर्फ अमन को नहीं बल्कि उस ढाबे की आत्मा को भी बाहर निकाल दिया था। और इसका असर, अरे वो तो फौरन हुआ। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, ग्राहक बहुत तेजी से घटने लगे, स्वाद चला गया था, और ढाबे की वो खाली टेबलें रुक्मणी की उस एक गलती की कहानी कह रही थी। अमन ने गांव के ही दूसरे होटल में काम शुरू कर दिया। जहां एक दरवाजा बंद हुआ था, वहीं दूसरा दरवाजा उसके हुनर के लिए खुल गया था। वहां के मालिक ने उसके टैलेंट को पहचाना, उसे इज्जत दी, और देखते ही देखते उसका स्वाद उस होटल की नई पहचान बन गया। जब मेहनत का रास्ता मुश्किल लगने लगे ना, तो लालच अक्सर एक शॉर्टकट का दरवाजा खोल देता है। कहानी अब एक ऐसे ही खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है जहां एक गलत फैसले ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। शहर से आई रुक्मणी की बहू सोनल ने जब ढाबे की ये हालत देखी, तो उसने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर तो ले जा सकता था, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए अंधेरे में भी धकेल सकता था। सोनल ने शाही पनीर में चुपके से एक पाउडर मिलाना शुरू कर दिया। जब रुक्मणी थोड़ी हिचकिचाई तो उसने यकीन दिलाया, माँ जी, आजकल सब ऐसे ही करते हैं। ये स्वाद का नहीं बल्कि धोखे का जादू था। तो यहाँ कहानी एक नैतिक दोराहे पर खड़ी थी, जो बिजनेस के दो अलग अलग मॉडल दिखाती है। एक तरफ था अमन का रास्ता, टिकाऊ, मेहनत और ईमानदारी पर बना हुआ, और दूसरी तरफ था सोनल का चुनावा रास्ता, तेज मुनाफा लेकिन धोखे और जल्दबाजी पर टिका हुआ। और हाँ, सोनल की चाल काम कर गई। रुक्मणी भोजनालय पर भीड़ पहले से भी ज्यादा उमड़ने लगी। लोग नए तेज स्वाद की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो हर निवाले के साथ अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, धोखे की नींव पर बनी इमारत ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। अब वक्त था हिसाब का, जब हर गलत काम का नतीजा सामने आना ही था। एक दिन ढाबे पर दो साधारण कपड़ों में लेकिन गंभीर दिखने वाले आदमी आए। वे आम ग्राहकों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उनकी मौजूदगी ने हवा में एक अजीब सी खामोशी भर दी थी। पहला निवाला चखते ही उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए दूसरे से कहा। उनके अनुभवी तालू ने उस धोखे को पकड़ लिया था जिसे बाकी सब लोग नजरअंदाज कर रहे थे। वो दो आदमी कोई आम ग्राहक नहीं थे, वो थे खाद्य सुरक्षा विभाग के गुप्त अधिकारी, जो शिकायतों के बाद जांच करने के लिए आए थे। और बस 2 दिन बाद एक सरकारी गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकी। अधिकारी अंदर आए और सीधे रसोई की तलाशी शुरू कर दी। और ज्यादा देर नहीं लगी, रुक्मणी के लालच का सबूत, वो जहरीला सफेद पाउडर, उनके हाथ में था। नतीजा बहुत तेज और बहुत कठोर था। सोनल का चेहरा पीला पड़ गया
और रुक्मणी खामोशी से बस देखती रही कि कैसे उसका बरसों का बनाया ढाबा हमेशा के लिए बंद हो रहा था। लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया था। हर कहानी का एक अंत होता है और ये कहानी दिखाती है कि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और मेहनत की ही होती है। दूसरी तरफ अमन अपनी मेहनत से आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसके नए होटल में ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। उसने साबित कर दिया कि असली सफलता का स्वाद किसी पाउडर में नहीं बल्कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत में होता है। ये टेबल पूरी कहानी का सार है। रुक्मिणी और सोनल ने शॉर्टकट चुना और अपनी इज्जत और बिजनेस दोनों बर्बाद कर दिए। वहीं अमन ने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना और एक स्थायी सच्ची सफलता हासिल की। चुनाव हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। तो अगली बार जब कोई सफलता के शॉर्टकट की बात करे तो इस कहानी को जरूर याद रखिएगा और सवाल खुद से पूछिएगा कि क्या कोई तेज लेकिन खोखली सफलता चाहेगा या फिर धीमी आंच पर पकी हुई सच्ची सफलता। जवाब, जैसा कि इस कहानी ने दिखाया है, बिल्कुल साफ है।